हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेनोग्राफी कैसे सीखा जाता है और कहाँ से शुरुआत करें। अगर आप स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं और आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैंने पूरे यूट्यूब में देखा और काफ़ी जगह सर्च करने की कोशिश की और मुझे कहीं भी कोई भी अच्छी वीडियो नहीं मिली जो मुझे स्टार्टिंग से लेकर एकदम एक्सपर्ट बनने तक गाइड कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें और कहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर लें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो। तो दोस्तों, ये दो बुक्स आती हैं स्टेनोग्राफी के लिए। फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट हैंड, पिटमैन शॉर्ट हैंड, और दूसरी ये पिटमैन ने ही लिखी है, न्यू एरा वाली। तो ये दो बुक्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो पहली वाली बुक किन को लेनी है और सेकंड वाली बुक किस को लेनी है, चलिए दोस्तों समझते हैं। पहली वाली बुक उन लोगों के लिए है जो एकदम शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं और स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना चाहते हैं। ये मेरा भाई है, इसने पहली वाली बुक ली थी। बताइए, पहली वाली बुक से क्या फ़ायदा लगा आपको? पहली वाली बुक से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैंने दूसरी बुक से पढ़ा, दूसरी वाले में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तीसरी बुक में मुझे ये लगा, इसके बाद मुझे लिखना पड़ा था और लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आखिरकार। तो हम दोस्तों ये बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, भाई ने बताया किस तरह आपको पढ़ना है। इसने पहली वाली बुक से प्रैक्टिस की थी और ये इस तरफ मैं हूँ, मैंने दूसरी वाली बुक से प्रैक्टिस की थी। अभी आपने कौन सी बुक से? मैं न्यू एरा। तो भाई ने न्यू एरा वाली बुक से प्रैक्टिस की थी और मैंने भी न्यू एरा वाली बुक से प्रैक्टिस की थी। तो आप ये सोच रहे होंगे लेकिन ये बुक किस लिए? ये बुक हम ऐसे ही ले आए, हमने सोचा वीडियो बना देंगे तो इसलिए ये ले आए बुक। लेकिन एक थर्ड बुक और आती है, ये वाली। तो अब चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको किस तरह आपको पढ़ाई करनी है और कहाँ से शुरू कर कर इस बुक तक कैसे पहुँचना है आपको। तो दोस्तों, ये बुक ले सकते हो आप अगर आपको बेसिक से एकदम शुरुआत करनी है और आपको कुछ नहीं आता और आप एक एक चीज़ शुरू से सीखना चाहते हो और आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो ये बुक लीजिए। क्योंकि इस बुक में एकदम स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ बताया गया है और ये बुक सिर्फ बेसिक्स के लिए ये हो गई। इसमें एकदम स्टेप वाइज स्टेप, इसमें आपको वो लेटर्स की भी प्रैक्टिस कराएंगे और फिर उसके बाद वर्ड्स कैसे बनते हैं, वोबल, हर चीज़ की मतलब स्टेप वाइज स्टेप प्रैक्टिस होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना, जब आप केजी, नर्सरी, इस क्लास, इन क्लासेस में होते हो, तो आपको वो बताते हैं, पहले लेटर्स बताते हैं, फिर लेटर्स की प्रैक्टिस कराते हैं कि लेटर्स लिखने कैसे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वर्ड बनाना शुरू करते हैं, APPLE एप्पल, BOY बॉय, इस तरह से बनाने शुरू करते हैं। तो अगर आप ये बुक लोगे तो आपको पहले A लेटर की प्रैक्टिस, B लेटर की प्रैक्टिस, मतलब नर्सरी, KG इस तरह बढ़ेंगे इस बुक से। लेकिन ये बुक किस लिए है? तो ये न्यू एरा वाली बुक है, ये न्यू एरा वाले बच्चों के लिए है। मतलब इसमें आपको फर्स्ट डे ABCD पढ़ाएंगे और सेकंड डे सीधा आपको वर्ड बनाना सिखा देंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों बुक्स में। तो अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आप जल्दी से सीखना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और आप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हो, सब कुछ एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। दोनों बुक काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं और दोनों बुक काफ़ी छोटी हैं, काफ़ी छोटी बुक्स हैं दोनों। ये न्यू एरा की है। तो न्यू एरा बुक तब लेनी है अगर आप एक स्टेप को छोड़कर डायरेक्ट फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इस तरह अगर आप स्टेप्स में सीखना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आप 1 2 3 4 5 इस तरह सीखना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं। दोनों में एक और डिफरेंस है छोटा सा, इस बुक के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी पीछे ही। इस बुक की जो भी एक्सरसाइजेस हैं, इस बुक की आंसर की आपको इस बुक के पीछे ही मिल जाएगी। लेकिन इस बुक में ऐसा नहीं है, इस बुक की आंसर की आपको अलग से लेनी पड़ेगी। इसके अंदर एक्सरसाइजेस हैं तो वो करने के लिए देखने की ज़रूरत पड़ती है आंसर्स, क्योंकि सबको इतनी जल्दी नहीं आता है फर्स्ट टाइम में। तो इस बुक के अंदर आंसर की नहीं मिलेगी, जो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। इस बुक के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी। तो ये छोटा सा डिफरेंस है और दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना चाहते हो देन दिस बुक इज़ फॉर यू। और अगर आप 1 एंड डायरेक्टली थर्ड स्टेप एंड देन फिफ्थ स्टेप, अगर आप इस तरह सीखना चाहते हो तो दिस बुक इज़ फॉर यू। अब इस बुक को करने के बाद क्या करना है? इस बुक को करने के बाद ये लेनी है आपको, ये कैलाश चंद्रा, काफ़ी छोटी बुक, इतनी पतली है, देखो बच्चों वाली है एकदम। तो इतनी छोटी बुक आपको लेनी है। इसका फर्स्ट वॉल्यूम, इसके 12 वॉल्यूम्स आते हैं, तो आपको एटलीस्ट 6 वॉल्यूम्स कर लेना आप, दैट विल बी इनफ फॉर यू। सो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये काफ़ी सिंपल है और ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ये आपको मोस्टली दिल्ली में ही मिलेगी। दिल्ली कोर्ट एग्जाम्स के लिए मोस्टली डिज़ाइन की गई है ये। सो इस तरह देखो, ये लिखा हुआ है और इसको स्टेनो में, तो इतनी बड़ी चीज़ें, इतना लंबा सेंटेंस है इस साइड और स्टेनो में एकदम शॉर्ट करके लिख दे और काफ़ी क्विकली लिख देते हैं, क्योंकि इतना ईजी होता है बनाना। इसमें लेटर्स PBTD तो काफ़ी ईजीली लिख सकते हैं इसमें। तो पहले आपको ये बुक करनी पड़ेगी अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो, और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो दिस बुक इज़ फॉर यू।
इसको करने के बाद सेकंड स्टेप ये बुक लेनी है आपको, इसके 6 वॉल्यूम्स एटलीस्ट आपको करने पड़ेंगे। उतना करने के बाद आप तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। अब डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कब तक प्रैक्टिस करनी है? तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। तो और इसको सीखने में कितना टाइम लगता है, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास ईमेल पर। तो ये बुक, अगर आप इस बुक से सीखते हो तो आपको ये बुक करने में 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना तो लग ही जाता है अगर आप एक एक चीज़ ध्यान से सीखते हो और डेली 2-3 घंटे पढ़ते हो। डेली आपको एक चैप्टर करना ही पड़ेगा। तो 1 महीने में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, 1 महीने में कंप्लीट। फिर इसको करने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है क्योंकि आपको बेसिक्स तो आ ही जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। फिर इसको करने में बस मान लो 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, बस इतने में ईजिली कर सकते हो। मैंने तो एक ही है, तो मुझे तो 1 वीक ही लगा था क्योंकि मैंने बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिए थे इस बुक से। और सेकंड, अगर आप इस बुक से करते हो तो इसमें भी 1-1.5 महीना लग जाएगा अगर आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। और इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और जो बेसिक्स है इनका रिवीजन करते रहना लास्ट तक। और फिर उसके बाद ये इससे प्रैक्टिस करो, सेकंड लो, थर्ड लो, इस तरह लो। और अगर आपका कोई भाई बहन है या कोचिंग सेंटर है तो भाई बहन है तो भाई बहन से बोलो, डिक्टेशन बोलो और फिर उसको लिखो, फिर उसको टाइप भी करो। जो पूरा एग्जाम प्रोसेस होता है सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा आपको। और अगर आपका भाई बहन नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आपको आसपास कोचिंग मिल जाएगी। वैसे तो कम ही कोचिंग्स मिलती हैं, लेकिन तब भी आप कोशिश करना, अगर आपको मिल जाए तो कोचिंग में चले जाना, या फिर आपका कोई भाई बहन है तो उनसे पढ़ लें। जैसे मैं कैसे करता हूँ प्रैक्टिस, तो मेरा तो भाई है, ये करा देता है मेरी। भाई बताना कुछ, किस तरह प्रैक्टिस कराते हो आप? ये बोल कर प्रैक्टिस करा देता है, बोलना एक बार। तो मैं इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ और ये काफ़ी कर लेता है प्रैक्टिस। ये काफ़ी सही है पढ़ाई में, साथ ही साथ हम दोनों पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, इसकी टाइपिंग अच्छी हो गई है और ये मुझे लगता है क्वालिफाई कर लेगा एग्ज़ाम। तो जैसा आपने सुना, भाई ने बताया, भाई ये अफ्रीका से आया था इसलिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ा। तो इसके बाद ये बुक कर सकते हो। मैंने तो की थी ये बुक, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें स्टार्टिंग में लीगल टर्म्स दी हुई हैं जो काफ़ी इजी हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और इसके अलावा देख लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, बुक नहीं मिलेगी आपको तो मुझे मैसेज कर देना, नीचे कमेंट में कर देना। मैं आपको अपना एड्रेस मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास मिल जाती है मोस्ट। इसमें ही लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये बुक नहीं मिलती हर जगह, कहीं कहीं पर मिलती है। तो अगर आपको कैलाश चंद्रा वॉल्यूम 1, 2, 3 कोई भी चाहिए ना, मुझे कॉमेंट में बता देना और ईमेल कर देना। मेरा ईमेल एड्रेस ले लेना, ये कमेंट में बता देना, मैं आपको ईमेल एड्रेस बोल दूंगा, तो बोल देना, मैं आपके पोस्टल एड्रेस पर मैं मेल कर दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी और बताइए, अगर आप किसी भी तरह कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मुझे 2-3 महीने हो गए हैं सीखते हुए, और लगभग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। काफ़ी ईजी है, पता नहीं इसकी कोचिंग्स कम है इसलिए, कोचिंग काफ़ी कम है ये सब, तो इसलिए इसमें कंपटीशन अभी काफ़ी कम है। और ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर मत करना, सिर्फ अपने तक ही रखना, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए कोशिश करना सिर्फ अपने तक रखो। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, या जिनको काफ़ी जॉब की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाती है काफ़ी ईजीली। अभी जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है वो ज़्यादा कोचिंग्स नहीं है, इसकी यही मेन रीज़न है, इसलिए जॉब काफ़ी ईजिली मिल जाती है और कम लोगों को ही इसके बारे में पता है। और दूसरा, आपको इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, जो भी लैंग्वेज में सीखना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी, आपकी कोई जो जिस भी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होता है, तो वो लैंग्वेज उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है, ये ज़रूर होना चाहिए। तो पहले लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, सेकंड आपको लिखना आना चाहिए जो आप सीख जाओगे इससे, और थर्ड टाइपिंग। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, आपको लिखना आना चाहिए जो आप सीख जाओगे इससे, और थर्ड टाइपिंग। ये तीनों एकदम कंपलसरी हैं। तो अगर आपकी कोई भी 1-2 चीज़ें पहले से ही स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इसके अलावा यही 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से करनी चाहिए, और इन चीज़ों को ही आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। और इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 साल लग जाएगा आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड लाने में। 1 साल, 1 साल का, जब आपको ना ही कंप्यूटर आता है, ना ही आपकी टाइपिंग अच्छी है, ना ही आपको लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज के अलावा कुछ ज़्यादा नॉलेज है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा नहीं है, और आपको स्टेनो भी बिल्कुल नहीं आती है, तो आपको 1 साल लग जाएगा ये पूरा कंप्लीट सीखने में। सोच लो, तो अगर आपके पास 1 साल है और आपको कुछ नहीं आता है तो आप 1 साल में पूरे एक्सपर्ट बन सकते हो इसके अंदर। एक्सपर्ट मतलब जो जितने एग्जाम में रिक्वायरमेंट है वो उतना आप फुलफिल कर सकते हो 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर इतना आप डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा
अगर आपको बेसिक्स आते हैं और आपकी टाइपिंग थोड़ा ठीक है और आपकी लैंग्वेज भी थोड़ा अच्छी है, आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप 5-6 मंथ्स में सीख सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है और डेली प्रैक्टिस डिक्टेशन डेली यही करते रहना है आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। आप ऐसा करो, आपका 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। वो कट ऑफ काफ़ी लो जाती है, लो मतलब बाकी कंपेरिजन में, ऐसा नहीं है कि एकदम पीस ऑफ केक है, नहीं, तो लो जाती है बाकी के कंपेरिजन में, लेकिन इतनी लो भी नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगी जॉब, वैसा नहीं है। तो बाकी कंपैरिजन में लो है, लेकिन आपको मेहनत तो इसके लिए भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये क्वालिफाई करना है तो आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें आपको स्टेनो में इसके अंदर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इजीली कोई भी जॉब ले सकते हैं, और इसके अंदर जॉब्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं। 2400 ग्रेड पे से लेकर 4600 ग्रेड पे तक की जॉब मिल जाती हैं। और जहाँ तक दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, यहाँ तो आपको 5400 ग्रेड पे की जॉब मिल सकती है इसी से। तो इसीलिए इसमें काफ़ी स्कोप है। बस इसमें एक ही चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है, लैंग्वेज, टाइपिंग, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, टाइपिंग, स्टेनो, लैंग्वेज, टाइपिंग, स्टेनो, सिर्फ 3 ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपको काफ़ी ईजिली जॉब मिल सकती है। और आपको रिटन एग्जाम की तैयारी में सिर्फ 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज तो ऑलरेडी अच्छी होगी और मैथ्स इसमें आता नहीं है, रीजनिंग एंड जीके, तो सिर्फ आपको इतना ही करना पड़ेगा और काफ़ी ईजिली आप इसमें जॉब लगवा सकते हो। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको ये वाली बुक चाहिए तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे ईमेल कर देना अपना पोस्टल एड्रेस, मैं आपको मेल कर दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। जय हिंद दोस्तों।